आदरणीय श्री जोशी जी, मुख्यमंत्री दियागवारी जी, मंच पर बैठे हुए सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, राजस्थान का इतिहास ये देश का गौरवशाली इतिहास है। राजस्थान का इतिहास बलिदान और शौर्य का इतिहास है। हमारे देश में मुगल सल्तनत से लड़ते हुए हो जिन अनेक विशेष रूप से शूरवीर राजों ने अपनी जान की बाजी लगाकर इस देश को बचाने की कोशिश की थी, वो ये मेवाड़ की ऐतिहासिक पवित्र भूमि है। महाराणा प्रताप हम सबके जीवन में ऐसे इतिहास पुरुष रहे हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर हम भविष्य में जीवन में कार्य करने की कोशिश करते रहते हैं। और ऐसे इस पवित्र धरती पर मुझे आज आने का सौभाग्य मिला। मैं इस वीरों के भूमि को हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहनों और भाइयों, आज राजस्थान में 2,500 करोड़ की लागत से 17 परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है। मुझे विश्वास है कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की दौड़ अपने हाथ में ली, तब यह तय किया था कि देश के विकास के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता देंगे। आपको पता होगा कि जहां पानी है, जहां बिजली है, जहां रास्ते हैं, जहां टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा है, वहीं उद्योग आते हैं। यही उद्योग व्यापार जहां बढ़ता है, वहां प्रगति और विकास होता है, युवाओं को रोजगार मिलता है। राजस्थान की इस भूमि को समृद्ध और संपन्न करने के लिए इस ऐतिहासिक पार्श्वभूमि के आधार पर ये जो वीरों की भूमि है, ये केवल देश के ही नहीं तो दुनिया के लिए पर्यटन का आकर्षण है। यहाँ का गौरवशाली इतिहास ये पूरे दुनिया में बसे हुए भारतीय यहाँ आकर इस वीर भूमि पे आकर फिर से एक बार प्रेरणा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में राष्ट्रीय महामार्ग की लंबाई केवल 7,498 किलोमीटर थी। 2024 में यह करीब 10,790 किलोमीटर है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने 387 किलोमीटर 8 लेन सड़क का निर्माण किया है। 1,832 किलोमीटर 6 लेन सड़क का निर्माण किया है। 2400 किलोमीटर 4 लेन का निर्माण किया है और 6,320 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर का निर्माण किया है। अब केवल 245 किलोमीटर सिंगल लेन राष्ट्रीय महामार्ग बना है। मेरा विश्वास है ये रोड बनाने से आपको सुविधा मिलेगी। मुझे याद है कि जब मुंबई में, महाराष्ट्र में मैं मंत्री था, मुंबई के पचमढ़ उद्यानपुर वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। इस देश का पहला हाईवे जब निर्माण हुआ तो मुंबई से पुणे जाने के लिए 9 घंटे लगते थे। अब हाईवे बन गया तो केवल 2 घंटे में ज्यादा समय हुआ और जिसके कारण इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उद्योग व्यापार इतना बढ़ा कि प्रगति और समृद्धता और संपन्नता आई। आज मुझे खुशी हुई कि काफी दिनों से उदयपुर का करीब अंदर से जाने वाला ट्रैफिक जाम से उदयपुर की जनता को मुक्ति मिली। उदयपुर में 900 करोड़ रुपए की लागत से 23.8 किलोमीटर 6 लेन ग्रीन बेल्ट बाईपास का निर्माण हो गया। इसमें से 306 मीटर में रैंप का काम मार्च 2024 में पूरा हो जाएगा। इसी बाईपास को बनने से जयपुर से अहमदाबाद जाने वाला ट्रैफिक शहर के बाहर जाएगा और उदयपुर की जनता को बहुत बहुत राहत मिलेगी। इसलिए मैं उदयपुर की जनता का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उदयपुर से चित्तौड़गढ़ मार्ग
वो भी पूरा हुआ है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे याद है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और जयपुर का विकास राजस्थान का विकास। जयपुर में रिंग रोड नहीं था, काम अटका हुआ था। पुराने रिंग रोड का निर्णय करके हमने काम पूरा किया और जब आधा रिंग रोड बचा है, आज ही मैंने घोषणा की है कि 5000 करोड़ की लागत से ये जो 6 लेन ग्रीनफील्ड है 92 किलोमीटर, इसका काम हम 3 महीने के अंदर शुरू करेंगे, ऐसा विश्वास मैं मुख्यमंत्री जी को देता हूं। सबसे महत्वपूर्ण बात है वो जयपुर दिल्ली हाईवे की मरम्मत, जो पुराना रोड है। मुझे याद है मैं जब मंत्री बना तो बार बार सभी लोग राजस्थान से आते थे, बहुत तकलीफ। अब किशनगढ़ से लेकर दिल्ली तक इसके लिए 1500 करोड़ की लागत हमने मरम्मत के लिए दी है। 18 स्ट्रक्चर नए बना रहे हैं। 807 करोड़ की लागत से सड़क की मरम्मत होगी। करीब फ्लाईओवर, वीयूपी, 5 मेजर ब्रिज का काम जून 2024 में पूरा हो जाएगा और दिल्ली जयपुर ये पुराने रोड के बारे में आपकी कोई तकरार नहीं रहेगी, ये भी विश्वास मैं आप सबको देना चाहता हूं। जयपुर से धौलपुर तक, जयपुर के कोटूर से लालसोट करौली होकर धौलपुर तक 150 करोड़ की लागत से 93 किलोमीटर का काम 2024 में पूरा हो जाएगा, जिसके कारण दौसा, सवाई माधोपुर, करौली के बीच एकदम कनेक्टिविटी इसमें सुधार हो जाएगा। सांचौर एलिवेटेड रोड बहुत महत्वपूर्ण है। 6.2 किलोमीटर का 4 लेन एलिवेटेड रोड हमने यहाँ काम शुरू किया है। ये 2024 में पूरा होगा, ये भी विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। जोधपुर का ग्रीनफील्ड रिंग रोड करीब 2000 करोड़ का 105 किलोमीटर बन रहा है और ये रिंग रोड हम जल्दी ही पूरा कर देंगे, ये भी विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। एक रिंग रोड में 25 स्ट्रक्चर है, 9 फ्लाईओवर है, 6 छोटे मोटे ब्रिज है, एक बड़ा ब्रिज है, 7 वीयूपी है, 121 वॉक कन्वर्ट है। पूरी तरह से जोधपुर की एक प्रकार से पूरी दिशा बदल जाएगी, ऐसा ये रोड जल्दी आपको मिलेगा। हम शेखावत जी के आग्रह मैंने जोधपुर एलिवेटेड रोड को भी मंजूरी दी है, उसका भी डिजाइन फाइनल हुआ है और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इसके लिए करीब 4.5 से 5,000 करोड़ लगेंगे, उसको भी मंजूरी दी है, उसका भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा। नाथद्वार से चारभुजानी तक, राजसमंद जिले की नाथद्वार से हल्दीघाटी, कुंभलगढ़ होकर चारभुजानी तक 1500 करोड़ की लागत से 142 किलोमीटर 2 लेन पेवर शोल्डर का काम 2025 तक पूरा हो जाएगा। देवल, डूंगरपुर, सांगवाड़ा 290 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर का 2 लेन पेवर शोल्डर का 2024 तक पूरा होगा। डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतापगढ़, नीमच, चित्तौड़ कनेक्टिविटी, जिसके लिए जोशी जी बार बार मुझे आग्रह कि आज मंजूर करने की मैं घोषणा कर रहा हूँ। प्रतापगढ़ के पहाड़ी तक 600 करोड़ की लागत से 100 किलोमीटर 2 लेन पेवर शोल्डर मार्ग का डीपीआर जल्दी ही बन जाएगा और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होगी, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। इसके साथ साथ मंदसौर के मई, मालपुरा, खंबा, गंगटी, गुजरात से राजस्थान की सीमा तक 26 करोड़ की लागत से 25 किलोमीटर के मार्ग का चौड़ीकरण का काम भी जून 2024 में पूरा होगा, जिससे राजस्थान से प्रतापगढ़ तक, प्रतापगढ़ से नीमच मध्य प्रदेश और राजस्थान के प्रतापगढ़ तक कनेक्टिविटी हो जाएगी। मेरा विश्वास है कि इसके साथ साथ राज से मांडल तक, ब्यावर के आसीन होकर भीलवाड़ा जिले में मांडल से करीब 700 करोड़ की लागत से 120 किलोमीटर 2 लेन पेवर शोल्डर का मार्ग 87 किलोमीटर बन गया। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। ब्यावर से गोमती तक 800 करोड़ की लागत से 115 किलोमीटर का 4 लेन मार्ग जून 2024 तक पूरा हो जाएगा। जालौर से संदेराव तक ये 411 करोड़ के 41 किलोमीटर 6 बाईपास का निर्माण दिसंबर 2024 तक पूरा हो जाएगा। झालावाड़ से उज्जैन तक ये करीब 500 करोड़ की लागत से 134 किलोमीटर 2 लेन पेवर शोल्डर, इसका भी काम 2024
172 करोड़ की लागत से 103 किलोमीटर का काम मई 2024 तक पूरा हो जाएगा। अलवर से परियाला तक, ये अलवर के वडोदरा से हरियाणा के पटियाला तक 3600 करोड़ की लागत से 400